मैं तेजराम जी से कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में भाई प्रदीप मिश्रा जी भी आए हैं, पगड़ी बांध कर उनका भी सम्मान किया जाए। भाई प्रदीप मिश्रा जी। इन भाइयों ने आज ये प्रोग्राम रखा है। ध्रुव शर्मा जी, लोकेश जी, विनय फलासवाल जी हमारे बीच में है। सुरेंद्र भाई एक बार माला डाल के साहब सिंह ताऊ का तो आशीर्वाद का हाथ रख दे। और अभी काफी लोग, सुरेंद्र भाई आपका मेरा भाई हो गए, नवीन पुजारी जी, मास्टर जी, सैनी साहब, अब्दुल्ला जी, डीके शर्मा जी, अमन टाक, राकेश भाई, राकेश भाई लवा स्टेज पे आ जाओ भाई। आइए दीपक अरोड़ा जी, प्रेम बंधु जी माल्यार्पण करके विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं, विधायक जी का स्वागत करेंगे। और शर्मा जी आइए, हाथ लगाइए शर्मा जी। अभी सतीश चंद्र शर्मा जी माला, जो उनका प्यार है, सतीश चंद्र शर्मा जी ने विधायक जी का माला डालकर स्वागत किया है। कौशिक हमारे बीच में है, हमारे आपके अपने लोकप्रिय भाई सुरेंद्र कौशिक, जो आज मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधायक जी से, वो सबसे पहले आज अपनी बात रखेंगे। आदर और सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, साथियों, मंच पर उपस्थित भाई सुरेंद्र कौशिक जी, प्रदीप मिश्रा जी, तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और आज जो मान सम्मान आपने दिया है। आज शुरू करने से पहले एक मुद्दा है 55 फुटा रोड बनाने का। अभी पीछे मैंने काम भी शुरू करवाया था इसमें, लेकिन कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एनओसी देनी थी, उस एनओसी के ऊपर भी साइन नहीं हुए, तो काम दोबारा से रुक गया था। अब शायद उम्मीद है कि 5-7-10 दिन के अंदर अंदर वो एनओसी आ जाएगी और उसके बाद हम लोग 55 फुटा का काम भी शुरू करवा देंगे। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, एक बार भाई थोड़ा साइड हो जाओ आप लोग। अच्छा, आप में से किसी के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? एक बार हाथ उठा के बताओ। आ रहे हैं? पानी के भी। अच्छा, आप में से कोई बस में बैठा है? आप नहीं बैठे और तो बैठे पीछे हाथ उठा रहे वो, तो किराया तो नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? केजरीवाल है इसलिए नहीं लगता। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद है यहाँ पर, और 5 साल से जिसको टिकट मिली है वो निगम पार्षद है 5 साल से। अब आएंगे तो एक बार रिपोर्ट कार्ड तो चेक करेंगे। भाई हम भी आए हैं, बीजेपी वाले भी आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे, सबका रिपोर्ट कार्ड तो चेक करेंगे। वोट मांगने आ जाते हो 5 साल में, तो को काम किया है तो रिपोर्ट कार्ड तो चेक होना चाहिए कि ना? मेरा भी होना चाहिए और उनका भी होना चाहिए। अच्छा, किसी का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है? इधर आ बेटा, आ गया। किसने किए? केजरीवाल ने। बिजली फ्री, पानी फ्री, डीटीसी बसें फ्री, स्कूल अच्छे हो गए, हॉस्पिटल अच्छे हो गए। क्यों हो गए? ये तो हमारा रिपोर्ट। नालियों की सफाई, झाड़ू लगवाना, ये काम है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कूड़ा नहीं उठेगा, नालियों की सफाई नहीं होगी, झाड़ू नहीं लगेगी। लेकिन चिढ़ाई शुरू करो, पुलिस से भी पहले एमसीडी के अधिकारी पहुंचते हैं। अभी मेरे को कल दिन में कोई बता रहा था कि 300 गज के प्लॉट ले लिए, 2 फ्लैट ले लिए द्वारका में। तनख्वाह तो है नहीं काउंसलर की, तो कहाँ से ले लिए? ये यहीं से ले लिए, बिल्डिंगों से गुआई की है, यहाँ से ले लिए। अब आप एक बार जब बीजेपी का भी टिकट वोट तो मांगने आएगा ना, तो एक बात तुझसे पूछना कि भाई तू 5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड बता, तूने 5 साल में किया क्या है? केजरीवाल चोर है,
अरे भैया तेरा काम था कूड़ा उठाने का, तेरा काम था नाली साफ करने का, तूने क्या किया? मनीष सिसोदिया चोर है, अपना काम नहीं बताएंगे। केजरीवाल सारा दिन केजरीवाल को गाली देंगे, सारा दिन आम आदमी पार्टी को गाली देंगे। हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आए कि केजरीवाल साहब ने क्या किया, मनीष सिसोदिया ने क्या किया है, और इनका काम केवल और केवल झगड़ा करने का काम है। और मान लो गलती से कहीं निगम पार्षद जीत जाए, मान लो दोबारा से बीजेपी का जीत जाए, भाई ये रोड तो 55 फुटा का मैंने ही बनवाना है, इसलिए तो नहीं बनवाना ना, ये तो मेरा काम है, मैं बनवा के दूंगा आपको। मैं कमिटमेंट कर रहा हूं कि आप सुरेंद्र कौशिक को चुनाव जितवाओ, हम 100% आपका रोड बनवा के देंगे 55 फुटा। तालियां एक बार जोरदार तरीके से। स्कूल अच्छे हो गए, हॉस्पिटल अच्छे हो गए, एजुकेशन अच्छी हो गई, दवाइयाँ फ्री मिलने लगी, बिजली फ्री, पानी फ्री। अब ये बीजेपी वाले कहते हैं जी फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं केजरीवाल, फ्री की रेवड़ी बांट रहा है केजरीवाल। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, फ्री की रेवड़ी नहीं है जो केजरीवाल बांट रहा है। फ्री की रेवड़ी वो है जो नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने उद्योगपति दोस्तों के, अंबानी के, अडानी के, नीरव मोदी के, विजय माल्या के 8.5 लाख करोड़ रुपए छोड़ दिए। और जो देश भी छोड़ के नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, वो 8.5 लाख करोड़ रुपए जो बैंकों के छोड़ दिए, वो फ्री की रेवड़ी है। अब ये फ्री हम कैसे कर रहे हैं ये भी आपको बता रहा हूं मैं। हमारी सरकार 2015 में बनी, दिल्ली का बजट 35,000 करोड़ रुपए था, आज वो बजट बढ़ के 7 साल में 70,000 करोड़ रुपए हो गया। पहले जो पैसा बचता था उसको नेता और अधिकारी मिलके खा लेते थे, आम आदमी के जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम तो कांग्रेस से नाराज हुए तो बीजेपी को वोट डाले, बीजेपी से नाराज हुए तो कांग्रेस को वोट डाले। हमको तो 5 साल में केवल एक बार पूछा जाता था सिर्फ वोट के टाइम पे। अब वो 35,000 करोड़ रुपए से 70,000 करोड़ रुपए बजट हो गया, तो 35,000 करोड़ रुपए जो बच रहे हैं वो दिल्ली के लोगों के ऊपर खर्च कर रहा है केजरीवाल। गलत तो नहीं कर रहा कोई भाई? जो पैसा बच रहा है पहले उसको नेता और अधिकारी मिलके खा लेते, आज वो पैसा बच रहा है तो आप लोगों के ऊपर खर्च कर रहा है, तो इसमें कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, चोरी तो नहीं कर रहा, आपके ही काम कर रहा है ना, आपके ही काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी की पूरी दिल्ली के अंदर झाड़ू चल रही है, पूरी दिल्ली में झाड़ू की सरकार बन रही है। तो मेरा आपसे भी निवेदन है कि इस बार आम आदमी पार्टी को आप साथ दीजिए। निगम पार्षद एमएलए आपने बनाई रखा है, एमएलए आपका है, निगम पार्षद भी आपका हो जाएगा। अच्छा आजकल ना कुछ लोग जिनकी जेब में माल पहुंच गया, कोई बहुत आराम की कमाई कर रखी है लोगों ने, जिनकी जेब में माल पहुंच गया ना, इस गली में जाके कहेंगे जी गुब्बारा बहुत तेज चल रहा है, उसमें जाएंगे जी बीजेपी बहुत तेज चल रही है। अरे भैया वोट डालने वाले तो ये बैठे, वोट डालने वाले तो ये मेरे सामने बैठे जो झाड़ू को वोट डाल रहे हैं, आम आदमी पार्टी को वोट डाल रहे हैं। अच्छा ये कह रहे इंडिपेंडेंट जीत जाएगा, फलाना जीत जाएगा, वो क्या है, वो ठेकेदार इकट्ठे कर रखे हैं उन्होंने। वो कहता है जी मेरे पास 500 वोट हैं, तो गुब्बारे वाला कहता है 5 लाख रुपए दूंगा। वो कहता है मेरे पास 400 वोट हैं, बीजेपी वाला वो कहता है मैं तेरे को 10 लाख दूंगा। भाई हमारे पास पैसे तो नहीं है लेकिन हम काम करना जानते हैं, आपका काम जरूर करा देंगे, ये गारंटी मैं दे रहा हूं, काम हम सारा आपका करा के देंगे। और ये गुब्बारे की सबकी हवा निकल गई, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, 500 वोट भी नहीं आएंगी। और वो 500 भी जो डाल रहे हैं वो भी वो डाल रहे हैं जिनको रोज रात को शराब मिल रही है, रोज रात को खाने का खर्चा, मुर्गे मिल रहे हैं, पैसे जेब में डल रहे हैं, वही जा रहे हैं वहां, और कोई नहीं है। और एक बात और, मैं बुरा मत मानना मेरी बात का, अगर मान लो कहीं आ जाए कोई कह रहा है सूट बांट रहा है, साड़ी बांट रहा है, शराब बांट रहा है, शराब तो गलत चीज है मत लेना, लेकिन बाकी अगर कुछ दे तो ले लेना, बिल्कुल मना मत करना। लेकिन वोट कहां डालनी है? झाड़ू पे। वोट कहां डालनी है? झाड़ू पे। हाथ उठा के वोट कहां डालनी है? हाँ वोट झाड़ू पे डालनी है। क्यों? क्योंकि काम भी तो करवाना है आपको, काम भी तो हमने करना है। जब दोनों भाई मिलके हम काम करेंगे, आपके क्षेत्र का एमएलए भी आपका और काउंसलर भी आपका, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी सारी दिल्ली के अंदर जीत रही है। तो मेरा निवेदन है कि यहाँ से भी आप आम आदमी पार्टी को जितवाइए ताकि हम दोनों भाई मिलकर काम कर सकें। जो भी क्षेत्र का विकास रुका हुआ है, कुछ कॉलोनियाँ ऐसी है जिसमें एमसीडी काम कर सकती है, जैसे नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, तो इस तरीके की जो काम है वो रोड नाली सीवर का काम, और 55 फुटे का मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ आपसे, 55 फुटे का काम बिल्कुल जल्द से जल्द, मतलब 15 तारीख के आसपास तक मेरे को उम्मीद है कि हम लोग आपके 55 फुटे का काम चालू करा दें। तो जो मैं शरीफ है 100%, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी 100% मेरी गारंटी है कि आपकी बिल्कुल उम्मीदों पे खरा उतरेगा। तो इस बार 4 तारीख, अच्छा 2 चीजें आपको और बता दूं मैं कि
जो ये बीजेपी वाले और ये जो इंडिपेंडेंट घूम रहे हैं ना, किसी कॉलोनी में 5 वोट हैं, किसी में 30 है, किसी में 20 है, ठीक है। हमारा तो नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से 2500 की लीड लेके जाएंगे तो हमारी तो लास्ट तक लीड चलती चली जाएगी। और मेरे को लगता है पूरे उत्तम नगर विधानसभा में सबसे बड़ी जो जीत होगी, 4 कैंडिडेट हैं तो वो सुरेंद्र कौशिक की होगी, क्योंकि साफ छवि है, ईमानदार है और शरीफ है, इसलिए सुरेंद्र कौशिक की। अगर आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में हमारी बहुत सारी परिवार की बहनें भी रहती हैं, गाँव से भी रहते हैं, और तमाम देखिए पूरे उत्तम नगर विधानसभा में कोई सिंगल आदमी ये नहीं कह सकता कि कोई मेरे कार्यालय में गया, मेरे ऑफिस में गया, उसका मान सम्मान ना हुआ हो। शर्मा जी गलत तो नहीं कह रहा कि कोई मान सम्मान ना हुआ, कोई मिसबिहेव, कभी नहीं। काम तो हो सकता है, मैं कह सकता हूं 2 दिन लेट हो गया हो, 4 दिन लेट हो गया हो, लेकिन मान सम्मान के लिए आदमी जाता है, किसी के पास जाता, तो वो मैंने 100% कोशिश की कि मान सम्मान जिस तरीके से मैंने किया उसी तरीके से सुरेंद्र भाई भी करेगा। तो एक बार दोनों हाथ उठा के इस बार चलेगी, इस बार चलेगी, इस बार चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमारी जो सीट है ये 113 वार्ड है उत्तम नगर विधानसभा का, यहाँ से सुरेंद्र कौशिक की जीत पक्की है। अनिल कुमार, वो उस हिसाब से तो कुछ समझ आ नहीं रहा, बाकी ठीक है। केजरीवाल जी इस समय चल रहे हैं और एमसीडी में तो केजरीवाल जी का लग रहा है कि चांस आ जाएगी। मुकद्दर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, केजरीवाल जी का मुकद्दर चल रहा है इस समय, तो आ सकते हैं केजरीवाल जी। सुरेंद्र कौशिक जो है सबसे बेटर कैंडिडेट मेरे लिए वही लग रहा है, आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। बीजेपी से मेरे हिसाब से 2 कैंडिडेट है, एक श्याम मिश्रा है और एक ऋतुराज है। कल तक ऋतुराज जी जो है बीजेपी में था, जैसे टिकट नहीं मिला वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया। वो सबसे ज़्यादा इस समय दिखावा जो है ना, एक खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। उनको पता है बीजेपी से मतलब बीजेपी के जो काउंसलर था यहाँ पे लेंडर वसूली जो है किया है, वो उससे ज़्यादा 50 करोड़ जितना करोड़ों रुपए का कमाई है। अब उसको पता है जितना मैं खर्च करूँगा उससे 10 गुना ज़्यादा मैं पैसा मतलब कमा सकता हूँ। उनको टिकट नहीं मिला बीजेपी से, मतलब निर्दलीय हर बार, पिछले बार भी लड़ा था ये, पिछले बार भी लड़ा, इस बार भी मतलब ये मतलब विपिन गार्ड में हमने देखा उनको। तो वैसे कहने के लिए पर्सनल मैटर में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये हमारे लिए मतलब सुरेंद्र कौशिक जी अच्छा कैंडिडेट है। आम आदमी पार्टी जीतने वाला है, जीत रहे हैं ये दिए, उसके मकान के अंदर छेद कर दिया गया। ऐसी व्यवस्था आप सोचिए, एक तरफ लोग कहते हैं फौजियों का सम्मान करें, दूसरी तरफ जो है फौजियों के मकान के अंदर छेद किया जाए, लेंटर के पैसे वसूले जाए। दिल्ली में, पूरी दिल्ली में सरकार बनेगी अरविंद केजरीवाल के थ्रू। क्यों? बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, हमारे पास लड़ने के लिए बहुत मुद्दे हैं। हमने जो काम किए हैं, केजरीवाल ने बस में महिलाओं के लिए किराया फ्री कर रखा है, स्वास्थ्य के लिए काम किया है, स्वास्थ्य में बढ़ चढ़ के काम किया है। के लिए कहना यही है कि वो बहुत शरीफ आदमी है, मिलनसार आदमी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो नरेश बालियान है उनके साथ काम करके हमें क्षेत्र के लिए काम करने का मौका मिलेगा। कुछ नहीं है, नेता तो अभी है, नेता नहीं है, नेता लायक ही बेचारा नहीं है, लेकिन नेता बना देंगे हम इनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने यहाँ पे बहुत बुरा हाल कर रखा है। जो यहाँ के निगम पार्षद थे यहाँ से ये श्याम मिश्रा जी, इन्होंने लेंटर हुआई का इतना बुरा हाल कर रहा है कि मैं खुद जो प्रॉपर्टी डीलर काम करता हूँ, एक टीचर का ग्रुप है हमारे यहाँ पे, प्लॉट हमने दिया उनको, 3 टीचर हैं और भी कोई है जिनके मकान बनाए हैं और एमसीडी ने बुक कर दिया उनको। बुक करने का मतलब ये है पैसे नहीं मिले, पैसे ले चुके हैं। इसका एक और गेम है कि वो पैसे ले लेते हैं फिर बुक करते हैं। बुक करने का मतलब अगर जो उसमें बिजली का बिल मीटर लेने जाते हैं तो फिर उनको दोबारा उगाही मिल सके। मेरा नाम गौरव अरोड़ा, वन गार्डन। भाई सुरेंद्र कौशिक एक अच्छी छवि वाले इंसान हैं, जिन्होंने अपने जो आज सब एक दूसरे के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र कौशिक वो है जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर सबकी बहुत सेवा करी, अपनी जान की परवाह ना करते हुए सबके लिए आधी रात को खड़े रहे, जिन्होंने 45 दिन अपने ऑफिस पे भंडारा चलाया और कोई उनके ऊपर कोई दाग नहीं है और आज भी उनके बारे में कोई गलत नहीं बोल सकता और सबके लिए आधी रात को आवाज़ मारो खड़े मिलते हैं। पार्षद पहले बीजेपी के थे श्याम मिश्रा जी, उन्होंने कोई काम नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ अपने घर भरे हैं, और 3-4 प्लाट बना लिए, बस उनके यही काम हुए हैं।
पब्लिक का कोई काम नहीं हुआ। तो ना झाड़ू वाले दिखे और ना झाड़ू दिखा और ना गाड़ी कूड़े की गाड़ियां दिखी, सिर्फ और सिर्फ अपनी घर की जेब भरी, अपनी जेबें भरी है बस। और प्रदीप मिश्रा जी का अभिनंदन किया गया पगड़ी बांधकर। एक बार जोरदार 28 साल हो गए हमें यहाँ रहते रहते, कांग्रेस भी आ गई और जनता भी आ गई, किसने भी नहीं 55 फुटा बनाया यहाँ। साल से इसके ऊपर बनने की बात भी नहीं चली थी। जब से विधायक जी आए हैं इस पे बनने की बात भी चली और काम भी थोड़ा बहुत अभी शुरू हुआ था। जो चुनाव के कारण सांसद महोदय ने उसमें बाधा डाली जिसके कारण कि काम रुक गया। इस चुनाव के बाद विधायक जी का से भी आज बात हुई, आपके सामने भी बोल के गए हैं 10-15 तारीख के बाद काम दोबारा चालू हो जाएगा और ये बनेगा। जब ठान ली है तो बनवा के छोड़ेंगे। अभी विधायक जी ने आपको बताया था अभी 55 फुट रोड क्रॉस नहीं हो रहा था, तो कोई सोच भी नहीं सकता था विपिन गार्डन में पानी आ जाएगा। विधायक जी ने वो काम करके दिखाया है। रोड क्रॉस करके जो है ना पानी की सुविधा सारी चालू हो गई है और आप रोड क्रॉस करने के बाद ये सारा पानी की पाइपलाइन डली है। ये काम विधायक जी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है। सबसे पहला काम होगा जो कूड़े के ढेर हैं इनको ख़त्म करना। इसके साथ जो ये लेंटर उगाई है जो गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं ये ख़त्म करना। कूड़े की गाड़ियाँ जो ये आधी चला रहे हैं ये पूरी चलना, ये काम होंगे। मैं आज जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और मैं इस प्यार का कर्जा नहीं उतार पाऊँगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। 50 साल से रोड नहीं बना है, ठीक है। और 50 पहले जब मैं एमएलए बना तो यहाँ पे इस सारे एरिया के अंदर पूरा विपिन गार्डन में पानी की लाइनें नहीं थी। सब कहते थे 55 फुटा रोड क्रॉस नहीं हो सकता। सारी पानी की लाइनें मैंने डलवाई क्या नाम है IUCL से सारी NOCs लेके आया, पानी की लाइनें डली, सीवर लाइनें क्रॉस कराई। अब 55 फुटा रोड भी बनवाना है। अभी इलेक्शन के प्रेशर में बीजेपी के सांसद ने काम रुकवा दिया था इसका, तो हमारी कोशिश है कि 10-12 दिसंबर के बाद हम लोग काम शुरू कराएंगे। झाड़ू चल रही है पूरी दिल्ली में, फुल फ्लैश झाड़ू चल रही है। 4 सीटें आम आदमी पार्टी उत्तम नगर की जीत रही है और 230 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीत के ऐसा इतिहास रचेगी जैसे 67 सीटें आई थी उसी तरीके का इतिहास। और कुछ नहीं है, गुब्बारा फुब्बारा निर्दलीय फिरदलीय सब उड़ जाएंगे इस बार।